हेलो टाब्रो, काई हाल चाल? सब बढ़िया, सब मजा में। मन उम्मीद है कि सब बढ़िया बोला और सब मजा में बोला। ठीक है, तो देखो आज अब बात करा गति का प्रथम नियम की। क्या की बात करा? गति का प्रथम नियम की। देखो गति को प्रथम नियम अपन ने एक चीज बताया करे, बा काई भी करे। सब पहले तो देखो आप बात करें अपन बल का बारे में बताया करें। क्या का बारे में बतावे? बल के बारे में। गति को प्रथम नियम अपन कहाँ का बारे में बतावे? बल के बारे में। बस थोड़ी सी बल की जानकारी दिया करें गति को प्रथम नियम। अब देखो गति के प्रथम नियमानुसार आप बात करें गति का प्रथम नियम की, तो देखो गति के प्रथम नियमानुसार अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहेगी, तथा यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में बनी रहेगी। गतिशील अवस्था में तब तक बनी रहेगी, गतिशील अवस्था में तब तक बनी रहेगी जब तक कि उस वस्तु पर कोई बाह्य बल आरोपित ना हो। देखो अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में, अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में, देखो अगर वो मार कर एक जगह, अगर मान लो मैंने कोई रस्सियों बांध दियो, ऊपर रस्सियों बांध दियो, अठेन पकड़ लियो, तो एक जगह ही है। कब तक? जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं हो। अगर मान लो मैं बाह्य बल लगाऊँ, एक अठीन अगर मैं धक्को लगायो या अठिन धक्को लगायो या आप वाली साइड धक्को लगायो या मेरा वाली साइड धक्को लगायो, तो एक ही विराम अवस्था में आप बाह्य बल लगा चाहे जल्दी परिवर्तन उसी परिवर्तन। या अगर मान लो अगर वह वस्तु गतिशील है, अगर वो वस्तु गतिशील हो तो वह तब तक गतिशील रहेगी जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना हो। अब देखो गतिशील घटता क्रियाशील, गतिशील अगर मान लो कोई वस्तु अठिन आ रही है, अठिन आ रही है, अठिन आ रही है, अठिन आगे पाछे ऊपर नीचे कटे भी, वो बा गतिशील है। लेकिन अब भी पर बाह्य बल आरोपित नहीं करा जब तक वह गति करिया जैसी। लेकिन जे यहाँ पर भी पर बाह्य बल आरोपित करा तो बाह्य बल आरोपित कर काई कर सका, आप अभी रोक भी सका। तो लिखो गति का प्रथम नियम में लिखो गति के प्रथम नियमानुसार, गति के प्रथम नियमानुसार, गति के प्रथम नियमानुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, या गतिशील अवस्था में है, तो वह वस्तु तब तक विराम अवस्था या गतिशील अवस्था में रह सकती है, तब तक विराम अवस्था या गतिशील अवस्था में जब तक कि उस वस्तु पर कोई बाह्य बल आरोपित ना हो। बाह्य बल जब तक कि उस वस्तु पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं हो, उसे गति का प्रथम नियम कहते हैं। उसे प्रथम, देखो यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में या कोई वस्तु विराम अवस्था में, तो वह वस्तु गतिशील अवस्था या विराम अवस्था में जब तक रह सके जब तक कि भी पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं हो। अगर मान लो मारकर स्टेबल है तो अगर आप एक धक्को नहीं दे जब तक वो स्टेबल रहसी, या अगर मान लो कोई गति कर रहे तो वो फिक्स गति कर रहे तो गति करिए जैसी जब तक कि पर आप बाह्य बल आरोपित नहीं कर सकते। इनका है क्या? अगर गति को प्रथम नियम। ठीक है, इन कॉपी कर लो, एक बार कॉपी कर लो, कर लियो कॉपी? चलो ठीक। हाँ तो देखो ये चीज़ ने कर ली कॉपी, चलो ठीक है। अब देखो आप कुछ एक चीज़ा लिखा, उदाहरण लिखा। अब देखो एक उदाहरण का ही है, एक उदाहरण आप समझा कि देखो आप बात करी जड़त्व को नियम। तो देखो जड़त्व 2 पर हुआ करे, विराम का जड़त्व भी है, तो देखो जड़त्व 3 पर हुआ करे, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। क्या को हुआ करे? विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व तथा दिशा का जड़त्व। लेकिन आपने सिलेबस में केवल विराम और गतियों है, दिशा को कोई जड़त्व कौन बताया, तो आपने दिशा की बात कौन करा। देखो जड़त्व कितना प्रकार को बताया है? विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व, तीसरो कहीं आपने के दिशा का जड़त्व,
जड़त्व। तो देखो विराम और गति को जड़त्व तो आपने है सिलेबस में, दिशा को जड़त्व आपने सिलेबस में कौन तो आप एक ही बात कौन करा। तो देखो सब पहले आप बात करा विराम का जड़त्व, क्या की बात करा विराम का जड़त्व। तो देखो नेक्स्ट हेडिंग लगा लिया, हेडिंग का यहाँ फर्स्ट पॉइंट लिख लिया, फर्स्ट पॉइंट का विराम का जड़त्व और सेकंड पॉइंट का कर लिया आप गति का जड़त्व। देखो फर्स्ट पॉइंट लगाओ आपने विराम का जड़त्व है। देखो फर्स्ट पॉइंट का ही आपने कहने विराम का जड़त्व है। विराम का जड़त्व, देखो विराम का जड़त्व को का मतलब है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह वस्तु विरामावस्था में रहना चाहेगी, अर्थात वह गति का विरोध करेगी, अर्थात वह गति का विरोध करेगी। तो लिखो यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहना चाहेगी, विरामावस्था में रहना चाहेगी, अर्थात वह गति का विरोध करेगी, अर्थात वह गति का विरोध करेगी, गति का विरोध करेगी। देखो यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहना चाहेगी, अर्थात वह गति का विरोध करेगी। देखो किया अगर देखो जैसे देखो उदाहरण, फर्स्ट उदाहरण की बात करा, आप खुद भी ये चीज़ ने महसूस करी होली कि देखो अगर आप कोई बस में या कोई गाड़ी में बैठा, अगर वह गाड़ी विराम अवस्था में भाई रुक्योड़ी है, अब बा इमीडिएटली चाले ने अचानक को अगर कोई ड्राइवर भी रेस लगाकर चलाई है, तो देखो रेस लगाकर चलाई है तो आप सीट पर बैठे अगर नीचे को हिस्सों भाई अगर मान लो आ सीट है, सीट पर आप बैठा तो सीट के नीचे को हिस्सों यानी अपना पैर में कोई गति को नहीं है, जबकि जिये बा गाड़ी चली है तो आप ऊपर को जो धड़ है, ऊपर को शरीर है वो पाचे दिखल सी, पाचे की ओर लागे भाई झटको लगा आपने पाचे भाई अगर मान लो आप बैठा गाड़ी चली है तो एकदम में आपने पाचे की ओर झटको लग गया करे लागे वो विराम का जड़त्व भी आ करे, कहीं भी आ करे विराम का जड़त्व। देखो हुई कहीं सिलसिलो है कि जिये गाड़ी गतिशील हुई है तो पैर भी फर्श पर आ, पैर गाड़ी का फर्श पर आ तो पैर तो गतिशील होगा, पैर तो कहीं होगा गतिशील होगा, लेकिन ऊपर को धड़ वो कहीं हो विराम अवस्था में, तो वो कहीं करियो गति को विरोध, तो गति को विरोध करियो जी वो कहीं हो पाचे भाई गाड़ी आगे जा रही है तो वो तो हजटे ही रेबू जैसी भाई आपको शरीर मान लियो पहली अठे अब गाड़ी अगर मान लियो गाड़ी थोड़ी सी आगे हुई तो शरीर पाचे रेबू जैसी आप कहीं हुई रहा पाचे दिखीज रहा, कहीं हुई रहा पाचे दिखीज रहा। इं को इं सेम एग्जाम्पल देख लो, अगर आप कोई पेड़ की डाली हिलावा, कोई पेड़ की टहनी हिलावा ने तो जी ही पेड़ की टहनी हिलाशा तो कुछ एक पत्ता गिर जैसी टूट रही नीचे। देखो क्यों, क्योंकि डाली कहीं होगी बाजी की टहनी है बा कहीं होगी बा गतिशील होगी, जी आप भी हिलाए बा गतिशील होगी, लेकिन वे पत्ता वे कहीं कर रहा है गति को विरोध में, पहली विराम अवस्था में तो बे विराम अवस्था में रेबो जासी। एक और देखो अगर आपने गिलास हुआ, गिलास पर आप कार्डबोर्ड रख दियो भाई एक कागज को टुकड़ो बे पर कुछ एक सिक्का जचा दिया, आप कहाँ जचा दिया सिक्का जचा दिया। अब एकदम में इमीडिएटली अगर आप अभी कार्डबोर्ड ने या भी कागज ने खींचा तो कहीं उसी बे सिक्का तो कहीं कर भी गिलास में गिर जाए, क्योंकि सिक्का विराम अवस्था में आप गति गुण न दी अचानक कागज ने तो कागज तो आएगो, लेकिन सिक्का विराम अवस्था में रहेगा, ये वास्ते बे कहीं पड़ेगा नीचे। देखो ये चीज़ ने और बढ़िया समझ सका आप, कैरम बोर्ड खेलो है तो कैरम बोर्ड में कहीं भी आखिर आप जब काटे के ठोका भाई राउटर भी काटे के ठोका तो अगर मान सारे जचाई नीचे निचली काटे के ठोका तो केवल निचली की दिशा चेंज हुई आकर निचली निकल जाए, बाकी वे ऊपर सीधी की सीधी नीचे, क्योंकि सारी की सारी काटियाँ कहीं विराम अवस्था, कहीं सारी की सारी काटियाँ विराम अवस्था। एक और उदाहरण, लास्ट उदाहरण एक और देखो भाई, अगर देखो जी कोई कंबल न झड़कावा आप, ठीक है, तो भी मुँह धूल का कण नीचे पड़िया करे, कंबल न या कोई बेड शीट न झड़कावा तो धूल का कण नीचे पड़े, वो भी गति का प्रथम नियम को उदाहरण। देखो कि यहाँ ये चीज़ न समझो, पहली कंबल या जो भी बेड शीट है विराम अवस्था में कण भी मिया, लेकिन आप जिये बिन झड़काइया तो कंबल या बेड शीट गतिशील अवस्था में आएगी, लेकिन कण विराम अवस्था में, तो कण कहीं हुई रहा धीरे धीरे नीचे पड़ रही है, कण कहीं हुई रहा धीरे धीरे नीचे गिर रही है। तो लिखो आ चीज़ उदाहरण लिख लो एक बार।
फर्स्ट कंबल को झटकाते समय कंबल से धूल मिट्टी के कणों का नीचे उतरना, कंबल से धूल मिट्टी के कणों का गिरना, के कणों का गिरना। दूसरा उदाहरण, पहला उदाहरण को कंबल को झटकाते समय कंबल से धूल मिट्टी के कणों का गिरना। दूसरा उदाहरण देखो, दूसरा उदाहरण कहीं आपने यदि, देखो दूसरा कहीं आपने दूसरा लिखा यदि विरामावस्था में खड़ी गाड़ी को अचानक से चलाया जाए, विरामावस्था में खड़ी गाड़ी को अचानक से चलाया जाए तो गाड़ी में बैठे यात्रियों को पीछे की ओर धक्का लगता है, ये उदाहरण दोनों का है आपने विरामावस्था का। देखो विराम का जड़त्व को मतलब क्या है, देखो धन मतलब जड़त्व को भी बताशू मैं जड़त्व का चीज भी आकर, लेकिन ये चीज़ें देख लो, विराम देख लो, गति देख लो, फिर तन जड़त्व को मतलब समझा। ठीक है, तो देखो विराम का जड़त्व कहेंगे यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहना चाहेगी, अर्थात वह गति का विरोध करेगी। 2 उदाहरण लिखा दिया, 3 या 4 तान समझा दिया, 2 लिखा दिया, इतना बहुत। करो एक बार इन कॉपी कर लियो कॉपी, चलो ठीक है। नेक्स्ट लिखो गति का जड़त्व, नेक्स्ट का लिखो गति का जड़त्व, नेक्स्ट लिख लो गति का जड़त्व। देखो नेक्स्ट कहीं आपने गति का जड़त्व। देखो गति का जड़त्व हम कहीं लिखे आप कि यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील रहना चाहेगी, अर्थात वह विरामावस्था में आने का विरोध करेगी। लिखो यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है, यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील रहना चाहेगी, तो वह गतिशील रहना चाहेगी, अर्थात वह विरामावस्था में आने का विरोध करेगी, अर्थात वह विरामावस्था में आने का विरोध करेगी, देखो इसे गति का जड़त्व कहते हैं, इसे गति का जड़त्व कहते हैं। देखो यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है, अगर मान लो कोई ट्रक चाल रही है तो वह चालबो चासी वह रुकबा को विरोध करसी। यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में रहना चाहेगी, यानी वह चालबो ही चासी, अर्थात वह विरामावस्था में आने का विरोध करेगी, मतलब वह रुकबा को विरोध करसी। इसे गति का जड़त्व कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिखो उदाहरण, लिखा पहले समझो उदाहरण। देखो यदि आप गाड़ी में बैठा चाल रहे भाई, कोई बस है, आप अभी में बैठा, बस कंटिन्यू चल रही है, अगर वो अचानक ब्रेक लगावे, अगर बस अचानक ब्रेक लगाई हुई, ब्रेक लगाते हैं आप आगे, आपने अगन झटको लागे ने, यहाँ पर बैठा अचानक ब्रेक लगाते हैं आप आगे झटको लागे, आगे झटका वो कारण कहीं है, अगर आप जी बस में या जी गाड़ी में बैठा तो भी अपना जगह पग है वे कहीं है, पैर है जगह कहीं फर्श पर है, पैर कहीं फर्श पर है, तो जिया ही बस को वेग या बस की गति कम हुई है, बिया अपना फर्श कहीं कर लियो, खुद की गति कम कर ली, लेकिन जो ऊपर को शरीर है वो भी ही गति में जगह पहली हो, यानी अगर पहले 80 चले तो आपको शरीर पहली 80 हो तो बाहर भी 80 में है, जना वो कहीं क्रिया करे आगे जाया करे, जना वो कहीं क्रिया करे आगे जाया करे। लिखो पहला उदाहरण लिखो फर्स्ट, यदि किसी गतिशील बस के अचानक से ब्रेक, यदि किसी गतिशील बस के अचानक से ब्रेक लगाई जाए तो बस में बैठे यात्रियों को आगे की तरफ झटका लगता है,
झटका या बल लगता है, धक्का, सॉरी झटका या धक्का लगता है, धक्का लगता है। देखो यदि कोई गतिशील वस्तु अगर बार रुकी है तो रुकवा को कहीं कर रही है विरोध, कहीं कर रही है रुकवा को विरोध। तो देखो इन किया करे गति को प्रथम नियम। देखो गति को प्रथम नियम कहीं भी करे, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहना चाहेगी, अर्थात वह गति का विरोध करेगी। और यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में रहना चाहेगी, अर्थात वह रुकने का विरोध करेगी या विरामावस्था में आने का विरोध करेगी, या वह विरामावस्था में आने का विरोध करेगी। ठीक है, आ चीज़ लिखी है। तो देखो विरामावस्था में अगर विराम को जड़त्व है तो आप गाड़ी ने एकदम मुँह चलावा जब पाछे झटको लागे, कामल ने झटकावा धूल का कण नीचे पड़े, कैरम बोर्ड खेला तो केवल सारी कांटियाँ ऊपर और नीचे आ जाए, केवल एक कांटी निकले नीचे ही नीचे की। ठीक है, और इन कहीं भी आकर अगर गति को जड़त्व देखा तो गति का जड़त्व हम कहीं उसी आपने कहें अगर इमीडिएटली बस का ब्रेक लगाए रहा तो आप आगे की ओर आपने बल को महसूस हुई, आगे अपन बल लागे, बल को कहीं हुए महसूस हुए कि यहाँ के भाई पैर तो कहीं हुई धीरे धीरे विराम अवस्था में आएगा, लेकिन ऊपर को शरीर विराम अवस्था में कौन नहीं है। ठीक है, लिखो, करो कॉपी, तन कर लियो कॉपी, चलो ठीक है। अब देखो आप बात करा जड़त्व की, क्या की बात करा जड़त्व की, अब आप बात करा जड़त्व की। तो देखो अब आप बात करा जड़त्व की, क्या की बात करा जड़त्व की। देखो जड़त्व हम कहीं करूँ, जड़त्व कोई भौतिक राशि को नहीं है, केवल वो एक कहीं है वस्तु को गुण है, यह कोई भौतिक राशि नहीं है, यह वस्तु का गुण है। देखो यह कोई भौतिक राशि नहीं है, यह तो केवल वस्तु का गुण है, यह तो केवल वस्तु का। देखो जड़त्व कोई भौतिक राशि नहीं है, यह तो केवल वस्तु का गुण है, वस्तु को कहीं है केवल गुण है, वस्तु को कहीं है केवल गुण, यह कोई भौतिक राशि नहीं है, यह तो केवल वस्तु का गुण है। अब देखो वस्तु का गुण का मतलब हुआ आपने कि भाई वस्तु का आप बात करें गुण की, तो देखो वस्तु को गुण का ही जैसे आपने क्या देखो जड़त्व, अब तो आप जड़त्व का बारे में बताएं भाई जड़त्व है कहीं, लेकिन अब देखो आप समझा जड़त्व क्रिया करे वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को विरोध, जड़त्व करे कहीं है वस्तु की स्थिति में परिवर्तन का विरोध, जड़त्व कहीं क्रिया करे वस्तु की स्थिति में परिवर्तन का विरोध, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन का विरोध करना, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन का विरोध करना जड़त्व कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। देख वस्तु की स्थिति में परिवर्तन का विरोध करना, देख वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, जो भी वस्तु की स्थिति है ना उसमें परिवर्तन का विरोध करना, जो भी वस्तु की स्थिति है उसमें परिवर्तन का विरोध करना जड़त्व कहलाता है। जैसे अब देखो किया, अगर मान लो आपने कहीं एक छोटी स्प्रिंग है, आप स्प्रिंग ने दबाओ, आप क्या करें अभी की स्थिति में परिवर्तन कर रहे हैं तो स्प्रिंग भी को विरोध करे, जोर आवा अपन जी स्प्रिंग ने छोड़ता है खुद की पुनः प्रारंभिक अवस्था में जैसे, अगर बी स्प्रिंग ने आप खींचा तो खींचवा भी बा विरोध करे, छोड़ते हैं वापस बा खुद की पुनः स्थिति। तो देखो स्थिति में कोई द्रव्यमान है भाई, आ चीज़ तो फिक्स है भाई, बी स्प्रिंग में कहीं है द्रव्यमान है, तो देखो अगर द्रव्यमान कम है तो भी को जड़त्व भी कम उसी भाई बा कम विरोध कर पासी भाई। अगर मान लो एक 5 ग्राम की स्प्रिंग है बिना आप दबा सकें इजीली, लेकिन भाई 50 किलो की वजन, 5 ग्राम भी द्रव्यमान है 50 किलो भी द्रव्यमान है, तो जिसको द्रव्यमान कम है बिको जड़त्व कम है, क्योंकि बिना आप आसानी भी की स्थिति में परिवर्तन कर सका, विरोध करे लेकिन आपने कोई फर्क ही कौन पड़े। लेकिन भाई 50 किलो की बिना आप अगर अपन दबाणु है खींचना तो अपन बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़े, मतलब बहुत ज़्यादा जड़त्व दे बा, बहुत ज़्यादा जड़त्व रखे कह रहा बा बहुत ज़्यादा जड़त्व, मतलब बा खुद की स्थिति में परिवर्तन को बहुत ज़्यादा विरोध करे, मतलब कहीं है बा बहुत ज़्यादा विरोध करे। अर्थात कहीं बोलो कि यदि किसी वस्तु का जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा उस वस्तु का उतना ही ज़्यादा जड़त्व होगा, अर्थात यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक है तो उस वस्तु का जड़त्व भी अधिक होगा। तो इन आप सीधो सीधो कहीं कह सका जड़त्व
द्रव्यमान समानुपाती कहाँ का वही आग्रह है जड़त्व का। तो देखो द्रव्यमान समानुपाती जड़त्व का भी आग्रह द्रव्यमान समानुपाती जड़त्व कहीं भी आग्रह द्रव्यमान समानुपाती जड़त्व पर जत्तो ज्यादा द्रव्यमान उसी बत्तो ही ज्यादा कहीं जैसी जड़त्व है कहीं जैसी जड़त्व। देखो अगर अपन द्रव्यमान बढ़ाशिया तो जड़त्व बढ़सी, अगर द्रव्यमान कम करशिया तो जड़त्व कम होसी। अर्थात जितना अधिक द्रव्यमान होगा उस वस्तु का उतना ही अधिक जड़त्व होगा। अर्थात लिख लो, लिखो एक अर्थात पहले एक काम करते इन कॉपी कर लियो कॉपी कर लियो, चलो ठीक। अब लिखो एक नीचे लिखो 18 को। अर्थात किसी वस्तु का जितना अधिक द्रव्यमान होगा तो उस वस्तु का उतना ही अधिक जड़त्व होगा। अर्थात किसी वस्तु का जितना अधिक द्रव्यमान होगा उस वस्तु का उतना ही अधिक द्रव्यमान होगा। लिख लो एक बारी लाइन में भी कॉपी कर ली कॉपी, चलो ठीक है। देखो कत्तो काम कर लियो आज अपन गति को प्रथम नियम। देखो विराम को जड़त्व देख लियो, गति को जड़त्व देख लियो, विराम का जड़त्व का उदाहरण देख लिया, गति का जड़त्व का उदाहरण देख लिया। ये विराम और गति के जड़त्व का जगह उदाहरण है, यही प्रथम नियम का उदाहरण है, कोई दूसरा को नहीं, यही है। दूसरो देखो थोड़ा सा डिटेल में समझे भाई विराम को जड़त्व कहीं हुए, गति को जड़त्व कहीं हुए। हो सके मैं सीधो भी में लिखा दे तो भाई ये दो चीज़ें उदाहरण में लिखा सको। फिर आप बात करिए आप जड़त्व की, भाई जड़त्व कहीं वस्तु की स्थिति में परिवर्तन का विरोध करना। भाई विरोध करना कहीं के लिए जड़त्व, जबकि जड़त्व कहीं को नहीं, एक भौतिक राशि को नहीं, केवल वो वस्तु को गुण है। भाई वस्तु को गुण ही आग्रह, एक स्प्रिंग गया अपने वस्तु है, अब आप भी दबा ही रहे हाँ कौन दबा पा रहे वो भी को गुण है, वस्तु को गुण है। द्रव्यमान का समानुपाती व जड़त्व का। अर्थात किसी वस्तु का जितना अधिक द्रव्यमान होगा उस वस्तु का उतना ही अधिक जड़त्व होगा। एक उल्टो लिखा तो क्या लिख सका, जितना कम द्रव्यमान होगा उतना ही कम जड़त्व होगा। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।